आपकी जिंदगी में आएगा, कभी प्रेम बनकर, कभी आदित्य बनकर, कभी प्रिंस बनकर। आपको मीठी मीठी बातों से आपका माइंड वॉश करेगा और अपने धर्मांतरण के खेल को अंजाम देगा। वो आपको जिम में भी मिल सकता है, आपको स्कूल कॉलेज में भी मिल सकता है, वो कलावा बांधकर भी दिखाई दे सकता है, टीका लगाकर भी दिखाई दे सकता है। ये बात मैं उन देश की बेटियों के लिए बोल रही हूँ जिनको शायद प्यार के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। वो प्यार में इतनी डूब जाती है कि उनकी ऑब्जर्विंग पावर एकदम लो हो जाती है, जो उनके लिए धीरे धीरे घातक साबित हो जाती है। उत्तर प्रदेश से फिर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने आज हमें ये सारी बातें कहने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती के, जहां फिर लव जिहाद और धर्मांतरण के बड़े स्तर के गंदे खेल का पर्दाफाश हुआ। आपको बताते हैं कि किस तरह से 300 लड़कियों के धर्मांतरण का पूरा षड्यंत्र रचा गया। 300 लड़कियों के धर्मांतरण का डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं DNP इंडिया। दर्शकों, आप मेरे पीछे कुछ खबरें देख सकते हैं जिसमें लिखा है किस तरीके से 300 हिंदू लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने की साजिश चल रही थी और उसका साजिशकर्ता था अफजरुल, जो प्रिंस बन धोखा दे रहा। गैंग रेप के बाद पीड़िता बोली अश्लील वीडियो बनाकर भाइयों संग वो ब्लैकमेल करता था। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया। यहाँ अफजरुल ने प्रिंस बनकर हिंदू युवतियों को फंसाया, फिर अपने भाइयों संग मिलकर उसका गैंग रेप किया। युवती का आरोप है कि वो पहले भी 300 हिंदू युवतियों को फंसाकर देह व्यापार में धकेल चुका है। अब क्या कुछ मामला है, पूरा एक बार विस्तार से बताते हैं और कैसे इस पे कार्रवाई हुई और कैसे इस आरोप का पर्दाफाश हुआ। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कलवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती जिले के ही एक निजी अस्पताल में काम करती थी। जनवरी 2022 में उसकी मुलाकात अजफरुल से हुई। तब उसने खुद को हिंदू बताकर अपना नाम प्रिंस बताया। प्रिंस उर्फ अजफरुल ने युवती को अच्छे अस्पताल में नौकरी दिलवाने का झांसा दिया और मोबाइल नंबर उससे ले लिया। झूठ बोलकर उससे मोबाइल नंबर लिया गया। हॉस्पिटल में उनकी मुलाकात हुई थी। वो युवती को रोज फोन करता था। धीरे धीरे उसने अपने प्रेम जाल में युवती को फंसाना शुरू कर दिया। युवती को शक ना हो इसलिए हाथ में वो कलावा भी बांधता था। कुछ समय बाद युवती को झांसा देकर शादी का एक दिन युवती को उसके मुस्लिम होने का सच पता लग गया। अजफरुल ने युवती के भाई को किडनैप और परिवार को जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते युवती को उसके पास मजबूरन जाना भी पड़ा। फिर युवती अजफरुल की शिकायत करने उसके घर पहुंची। वहां अजफरुल और उसके भाइयों ने मिलकर उसका गैंग रेप किया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले उसको प्रेम जाल में फंसाया गया, उसको झूठा नाम बताया गया, कलावा पहन के उसको झांसा दिया गया। उसके बाद जब युवती को उसकी सच्चाई पता लग जाती है तो उसके परिवार को किडनैप करने की धमकी दी गई और फिर इस साजिश को अंजाम दिया गया। उसके बाद पीड़िता ने यह भी बताया कि अजफरुल थाने का हिस्ट्री चीटर अपराधी है और इसके अपराधों में पूरा घर शामिल है। पीड़िता का आरोप है कि उसे देह व्यवहार के दलदल में धकेलने की कोशिश की गई थी। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसकी जैसी 300 और लड़कियों को फंसाकर देह व्यापार में धकेला गया और उनको विदेश भेज दिया गया। एक बड़ा पर्दाफाश जो युवती द्वारा किया गया, जिसके बाद यूपी पुलिस कार्रवाई में आई और तुरंत इस पर एक्शन लिया गया और अजफरुल को गिरफ्तार भी किया गया। क्या कुछ एक्शन पुलिस ने लिया है वो भी आपको एक बार बता देते हैं। पीड़ित के आरोपों को गंभीरता से देखते हुए कोतवाली पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अजफरुल उर्फ प्रिंस सहित 8 लोगों पर FIR दर्ज कर ली है और आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। इसमें आरोपी के घर वाले भी शामिल हैं। इसके अलावा भी दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि न सिर्फ लव जिहाद के जरिए बल्कि और तरीकों से भी धर्मांतरण कराने की कोशिश की जाती है। अब जैसे कि ये खबर देखिए, ये खबर जौनपुर की है, जहां पे धर्म परिवर्तन का एक बड़ा खेल चल रहा था, जिसमें पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों को दबोचा। खेल क्या था? उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लगातार धर्म परिवर्तन कराने के मामले सामने आ रहे हैं। जिले के केराकट क्षेत्र धर्म परिवर्तन का अड्डा बनता जा रहा है। ताजा मामला यहाँ के तरियारी गांव का है, जहां रविवार को धर्म परिवर्तन की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने एक मकान पर छापा मारा। इस दौरान वह बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना करते दिखे। पुलिस ने मौके से 40 लोगों को हिरासत में लिया और थाने लाकर पूछताछ की। बाबा की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराने का
केस दर्ज किया और जब ये मामला खुला तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिली, पुस्तक मिली और भी कई सबूत मिले जिसमें ये पाया गया कि ये बड़ा गैंग मिलकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा था एक बंद कमरे में। इसके अलावा खबर है मथुरा से, जहां स्कूल में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। किस तरीके से, वो भी बता देते हैं। मथुरा के स्कूल में मजहबी खेल बच्चों से जबरन नमाज पढ़वाता था प्रधान अध्यापक। अब बीएसए ने लिया एक्शन। यूपी के मथुरा जिले के नौजील क्षेत्र स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से कथित तौर पर जबरन नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया। शिकायत के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए मथुरा ने प्रधान अध्यापक को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए शिक्षा विभाग ने 2 सदस्यीय जांच समिति भी बिठाई है। ये जो शिकायत की है वो बीजेपी नेता ने की। बीजेपी के बाजना मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान ने बीएसए मथुरा को लिखित शिकायत पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि प्रधानाध्यापक बच्चों को बहला फुसला कर इस्लाम धर्म के प्रति प्रेरित करता था और उन्हें नमाज पढ़वाता था। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया और फिर जैसे कि मैंने अभी बताया कि 2 सदस्यता की जांच समिति बिठाई। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खेल चल रहा है। दर्शकों, जिस तरह से हर रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं, ये वाकई एक सोचने वाला विषय बनता जा रहा है। एक ऐसा विषय जिस पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो हर रोज न जाने कितनी मासूम लड़कियां, न जाने कितनी बड़ी संख्या में इस खेल का शिकार हो जाएंगी। कभी केजीएमयू, कभी छांगुर का मामला, कभी जिम में जिहाद, तो कभी स्कूल जाने वाली सहेलियां। हर रोज किसी न किसी रूप में हमारे देश में केवल एक ही प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया जाए, उन्हें बहलाया जाए और फुसलाया जाए। वो सिर्फ एक ही मकसद से घूम रहे हैं। यही वजह है कि सीएम योगी भी समय समय पर सतर्क करते रहे। वो कहते हैं कि लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना ही होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त है तो उसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाई जाए और उसका उपचार हम खुद कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। इसके अलावा बाबा ये भी चेतावनी दे चुके हैं कि किस तरीके से डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है लव जिहाद के नाम पर। वो कहते हैं कि हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको रोकना ही होगा। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है लव जिहाद के नाम पर, हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। दर्शकों, न सिर्फ योगी सरकार समय समय पर इसको लेकर सतर्क करती आई है, बल्कि जबरन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन रोकने के लिए वो 2021 में प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट लाई। और जब इस तरह के मामले बढ़ने लगे तो 2024 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया, इसको और कठोर बनाया गया। लेकिन एक बात ये भी है, केवल सरकार की कोशिशों से कुछ नहीं होगा, चाहे सरकार कितनी भी कठोर कानून क्यों ना ले आए। जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, जब तक इस देश की बेटियों की आंखें नहीं खुलेंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अपनी आंखें, अपने कान, अपना दिमाग सब खोलने का समय आ गया है। ये सोचने का विषय है, आखिर क्या हो गया है लड़कियों को। इतने मामले आते हैं, इस तरह के इतने बड़े बड़े केस आ रहे हैं हर रोज, तब भी आपकी आंखें नहीं खुल रही। क्यों आप ऐसे लोगों की मानसिकता नहीं पहचान पा रहे हैं? क्यों आप अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझ पा रहे हैं? और हम तो उन माता पिता के बारे में भी सोचते हैं कि उन पर क्या गुजरती होगी, क्या गुजरता होगा उन पर कि बेटियों के साथ उनके ऐसा हो जाता है। चंद दिनों का प्यार और सब कुछ तबाह कर देता है। इसलिए सतर्क रहिए और ऐसे लोगों की मानसिकता को पहचानिए। दर्शकों, इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।